जोहार, नमस्कार। नागपुरी गुड चैनल में आपने मन कर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आपने मन कैसन ही हमके लागेल आपने मन कुशल मंगल होवे। तो चलो एक नया वीडियो में फिर हमरे उपस्थित होई और आज फिर देखी ल एक नया क्वेश्चन का सिलसिला और आपने मन हमके लागेल कि लगातार एकर में अध्ययन करत होवे। तनी मनी 19-20 होवेला ओके ले क्षमा चाहिए जे 30 नंबर क्वेश्चन रहे से आपने मन कमेंट भी कर रहे कि वो व्यक्तिवाचक हो जा रहे जबकि सर्वनाम कर क्वेश्चन रहे गलती टाइप हो जा रहे और हम फॉलो फॉलो में बोल दिली तो ओके ध्यान रखब वो एक्चुअली में वो उकर जगह में पुरुषवाचक सर्वनाम होवी। आगे बढ़ीला उकर से पहले हम सवाल कर जवाब दे देविले जे काइल पिछला वीडियो में पूछ रही। सवाल रहे कि केकर लागी नायोगे झालेर मड़ावा केकर लागी हैरे दैया रौदा न लगाली, कब गावल जाएला, कब से कब गावल जाएला। तो इकर गावे कर जे समय है वो है देवठान से लेके घुरती रथ तक है। ऐसे सांझ से पहर में भी पहल पहर में गावे कर प्रचलन है, शादी ब्याह कर अवसर में गावल जाएला। तो चलो और दूसरा सवाल जे है कि नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय केकर लिखल किताब हके। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर लिखल किताब हके। तो ये दो सवाल कर जवाब आपने मन के मिल जाए हुई और आपने मन भी बहुत कोई सही सही जवाब दे रही। बहुत बहुत आभार आपने मन के, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो आगे बढ़ीला उकर से पहले कि अगर हमारे चैनल में नया ही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेस लागी वीडियो तो कमेंट करब, लाइक करब, शेयर भी कर सकीला अपने मन का संगी साथी मन में जेकर से फायदा भी होवी। और बहुत कोई गरियाए न भी तो कोई दिक्कत न खे भाई, अपने मन का जैसन भी सोच लेकिन अपन तरीके से अपन प्रयास से हम हमरे मन भी जैसे के कुछ आंतरिक रूप से लेटर भेजी और उकर भी कुछ इम्पैक्ट पड़वे करी ऐसा नहीं है। लेकिन अब सार्वजनिक रूप से तो सर हम जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद तो करे जैसा नहीं अब से नहीं करे पारब तो कर क्षमा चाहिए। तो चलो आगे बढ़ीला और आज कर क्वेश्चन के देखी ल सवाल के देखी ल। तो नागपुरी कर सवाल है ओके देखी ल। नागपुरी कर सवाल के आज हमरे जानी ल और कौन कौन सवाल आज हम लाइन ही। पहला सवाल है महंत घासी नागपुरी काव्य परंपरा में कैसन मधेकर कवि रहे। कि महंत घासी नागपुरी काव्य परंपरा में कैसन मधेकर कवि रहे। काव्य परंपरा में देखा कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल आवेला और भक्ति काल के पूर्व मध्यकाल भी कहल जाएला जेकर समय है 1375 संवत से 1700 संवत तक। और इस बेरा में भक्ति कर बहुत रचना होवेला हिंदी साहित्य में देखे के लिए मिलेला। और उकर दो धारा रहे, एक निर्गुण भक्ति धारा रहे, निर्गुण भक्ति धारा और एक सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में सिर्फ ईश्वर कर आत्मा और परमात्मा कर बात करल जाए जेकर में ईश्वर कर जे स्वरूप है से परमात्मा में है, कन कन में ईश्वर है। कहे कर माने वो कोई स्वरूप में नख है, उके पावेक है तो निराकार रूप में पावेक होवी जे सब जगन व्याप्त है। इकर जे मत कर कवि मन है उकर कहना है। सगुण भक्ति धारा कर जे मत कर कवि मन है उकर कहना है कि नहीं मूर्ति में है, अवतारवादी है जेकर में राम कृष्ण कर प्रमुख रूप से जैसे आज राम मंदिर कर उद्घाटन हुई। तो कहे कर मतलब कि ई स्वरूप जे है साकार रूप में है जे हमरे देख सकील हमरे जैसा नु है लेकिन उस सर्वव्यापी हैं, उस सर्वशक्तिमान है और उकर गुणगान करे है। तो इकरे में दो तरह कर बात आवेला और इकर में दो तरह कर काव्य परंपरा विकसित होलक। एक प्रेम मार्गी और एक अलग ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी के ही प्रेम मार्गी के कहल जाए सूफी काव्य कहल जाएला और इके संत काव्य कहल जाएला, संत काव्य कहल जाएला। तो संत काव्य और सूफी काव्य दो तरह कर बढ़लक। इकरो में दो धारा प्रवाहित होलक, राम काव्य और कृष्ण काव्य दो धारा जे सगुण भक्ति धारा में होलक। तो ज्ञान मार्गी जे धारा होलक जेकर में कबीर पंथी संत कवि होले। तो महंत घासी जे हैं इस संत काव्य कर प्रतिनिधित्व करत रहे झारखंड प्रदेश में नागपुरी कर और कह सकीला कि इनकर रचना में कबीर पंथी कर भाव जे है बगरा देखे के लिए मिलेला। तो ई ज्ञान मार्गी कर कवि रहे, इकर आंसर जे होवी ज्ञान मार्गी होवी।
आगे बढ़ी ला, आगे सवाल देखी ला। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, हंसा कहाँ अटके, ई गीत के कर हके। तो पापी प्राण छूटे नहीं झटके जो निर्गुण भक्त कवि हैं महंत घासी, उनकर लिखल रचना है, महंत घासी का रचना है पापी प्राण छूटे नहीं झटके, हंसा कहाँ अटके। आगे बढ़ीला, आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 है, नागपुरी नागपुरी गीत ढरू दाता दिगंबर केकर लिखल रचना हके। कि नागपुरी गीत ढरू दाता दिगंबर केकर लिखल रचना हके। विद्यानंदन सिंह, भवप्रीतानंद, श्रीनिवास पानोरी, घासी राम। तो इकर में ध्यान रखे है कि ढरू दाता दिगंबर जो है वो घासी राम महली कर लिखल रचना हके। आगे बढ़ी ला, आगे सवाल है, चौथा नंबर सवाल है, नागपुरी साहित्य संसार में शिबू भाई के नाम से के प्रसिद्ध हैं। शिबू भाई का नाम से के प्रचलित हैं, और कौन कवि कौन कवि प्रचलित हैं, कौन कवि के शिबू भाई कहल जाएला नागपुरी में। तो नागपुरी में 40-42 साल रेडियो रांची आकाशवाणी में काम करे वाला नागपुरी कर बहुत दिग्गज कवि प्रमोद कुमार राय, आधुनिक कवि दिग्गज कवि प्रमोद कुमार राय के शिबू भाई कर नाम से जाना जाएला। जे उनकर स्वरूप कर हिसाब से है, काले की वो नाटक भी करत रहे रेडियो में नागपुरी का, और में शिबू भाई बनत रहे। और इनकर 2 रचना है, बीता भैर ठाव, बीता भैर ठाव है, और एक है मनमीत, ये दियो काव्य कविता गीत वाला संग्रह है, और ये 2 इनकर प्रमुख रचना है, और प्रमोद कुमार रायकर ये के ही शिबू भाई कहल जाएला। आगे बढ़ीला, क्वेश्चन नंबर 5 है, रामचरितमानस के नागपुरी गीत में प्रस्तुत करे कर सफल कोशिश कौन कवि कर हैं। कि रामचरितमानस के पूरा गीत रूप में प्रस्तुत करे कर कोशिश कौन कवि कर हैं। रामचरितमानस के नागपुरी में टीका भी कई जन लिख लें, जेकर में सहनी उपेंद्र पाल नहन कर प्रमुख नाम है, और इके गीत रूप में के कोशिश कर हैं तो लाल दिग्विजय नाथ सहदेव कर हैं। लाल दिग्विजय नाथ सहदेव जो हैं रामचरितमानस के नागपुरी गीत में प्रस्तुत करे कर सफल कोशिश कर हैं। आगे बढ़ीला, अगला सवाल है, 5 नंबर सवाल हो गया। 6ठा नंबर सवाल है, नागपुरी कवि लेखक और गायक में से के नागपुरी कर मोहम्मद रफी मानल जाएला। कि नागपुरी लेखक गायक कवि में से के नागपुरी कर मोहम्मद रफी मानल जाएला। मोहम्मद रफी एखन कर दौर में मधु मंसूरी के भी मधु मंसूरी के कहल जाएला, लेकिन जनरली मधु मंसूरी कर जे उपाधि कर बात है, या मोहम्मद रफी का जो उपाधि कर बात है, तो उस सुरेश चंद्र राय के कहल जाएला। सुरेश चंद्र राय कहानी लेखक गायक और कवि रहे सुरेश चंद्र राय हैं, उनके मोहम्मद रफी कर भी श्रेणी में मानल जात रहे नागपुरी क्षेत्र में। आगे बढ़ीला, आगे बढ़ीला, क्वेश्चन नंबर है 7, देवल कौन नागपुरी सेवी के, देवल कौन नागपुरी सेवी के भारत सरकार बट से पद्मश्री कर उपाधि भेटा है। कि भारत सरकार बट से बढ़िया काम करे वाला आदमी मन के देश ले अलग अलग क्षेत्र सेक्टर में अलग अलग क्षेत्र में बढ़िया काम करे वाला के पद्मश्री कर अवार्ड देवल जाएला। तो पद्मश्री कर अवार्ड देवल में से के देवल जाए है, के पद्मश्री कर अवार्ड मिल है। मनपूरन नायक के, महावीर साहू के, खालिक अहमद के, इकर में से केखू नहीं। तो इकर में से केखू भी नहीं मिल है। अगर देखल जाए तो रामदयाल मुंडा जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग से रिलेटेड रहे, और नागपुरी में भी बहुत गीत लिख रहे हैं। रामदयाल मुंडा हो गए, चाहे मधु मंसूरी हंसमुख हो गए, मुकुंद नायक हो गए, और डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज के मिल है। तो 4 जन के एखन तक पद्मश्री भेटाया है। कह सके नागपुरी साहित्य से रिलेटेड जो नागपुरी कर कुछ लिखत रहे, चाहे कुछ गावत मन रहे। आगे बढ़ीला, सोनझर केकर लिखल रचना हके। सोनझर केकर लिखल रचना हके। सोनझर किताब हके, केकर लिखल रचना हके। तो सोनझर किताब आपने मन जानी ला कि नागपुरी साहित्य कर बहुत बड़ किताब मानल गेलक, बहुत बढ़िया किताब है, और उकर रचनाकार जो है प्रफुल्ल कुमार
राय हकें सोंझेर किताब जो 1967 में प्रकाशित हुई रहे। तो सोंझेर किताब जो है केकर हके, तो प्रफुल्ल कुमार रायकर हके। आगे बढ़ी ल, क्वेश्चन नंबर है 9। ठाकुर विश्वनाथ या कुमार गलती से टाइप हो जाए, शाही उपरे के नाटक लेख हैं कि ठाकुर विश्वनाथ शाही उपरे के नाटक लेख हैं। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही उपरे जे उनकर क्रांति से संबंधित है, 1857 क्रांति कर जे युद्ध कर जे चर्चा है, आंदोलन कर जे रूप है, उकर जे उपरे नाटक के लिखे हैं। तो डॉक्टर बीपी केसरी लिखे कर काम कर हैं, डॉक्टर बीपी केसरी। आगे बढ़ी ल, अगला सवाल है 10वां सवाल है, 10 नंबर का सवाल है। सवाल है आधुनिक नागपुरी कथा साहित्यकार, आधुनिक नागपुरी कथा साहित्यकार जन्मदाता के मानल जायला कि आधुनिक नागपुरी कथा साहित्यकार जन्मदाता के मानल जायला। आधुनिक साहित्य जब आलक और उकर में कथा कर जे स्वरूप रहे से के बगरा मानल जायला या के मानल जायला। तो वो प्रफुल्ल कुमार राय के ही मानल जायला कि आधुनिक कथा साहित्य कर जन्मदाता प्रफुल्ल कुमार राय के मानल जायला। आगे बढ़ी ल, आगे बढ़ी ल और आगे देखी ल का है। आगे है नईमुद्दीन मिर्जा का रचना आहे। नईमुद्दीन मिर्जा के रसखान कहल जायला, रसखान जे लके हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्त कवि होले रसखान, और वृंदावन में बहुत सुंदर सुंदर रचना लिखत रहे। ओहे लके नागपुरी क्षेत्र में जे मुसलमान कवि होले उकर में नईमुद्दीन मिर्जा कर कवि रत्न नईमुद्दीन मिर्जा कर नाम जेके विक्रमशिला विद्यापीठ से कवि रत्न कर उपाधि भी मिल रहे उके रसखान कवि कहल जायला। और उनकर रचना है मेंजूर पाइक, बहुत प्रसिद्ध रचना है। रिंगचिंगिया किताब के रचना भी हके प्रफुल्ल कुमार राय कर, कांटी भी हके, और भूटान डहर है डॉक्टर पंचम साहूकर। तो मेंजूर पाइक हके नईमुद्दीन मिर्जा कर रचना। आगे बढ़ेला, आगे बढ़ीला आपने उनके कैसन लागत है जरूर बताब। और हम ऑनलाइन आवे कर कोशिश कर रही, लेकिन फिर तनी मनी सिस्टम में गड़बड़ हो गया, एक्सेल नहीं आ पा रही, देखा थी आज फिर कब हुआ थे जैसन हुआ थे फिर हम अपने मन के सूचित करब। मरांग गोमके जयपाल सिंह कर उपरे कौन नाटककार नाटक लिख हैं। मरांग गोमके जयपाल सिंह कर उपरे कौन नाटककार नाटक लिख हैं। तो मरांग गोमके जयपाल सिंह कर उपरे के नाटक लिख हैं, तो डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज लिख हैं। और जब झारखंड बनेला उकर जे स्वरूप है, उकर जे सपना है पूरा होएला झारखंड कर, और उकरे से रिलेटेड जयपाल सिंह मुंडा और उनकर जे घरनी है उनकर संवाद रूप में बहुत सुंदर नाटक है मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा। आगे बढ़ी ला, आगे रचना है 13 नंबर का है निर्वा लोटा उप सांस्कृतिक अवधारणा केकर लिखल निबंध किताब हके। कि निर्वा लोटा उप सांस्कृतिक अवधारणा केकर लिखल किताब हके। इकर में ये निबंध संग्रह भी है, इकर में थिथर है, रहस्य है, तीहा है, इस तरह का रचना है, और भी है गुड़बाथा माने सांस कर फूले, इस तरह कर निबंध संग्रह किताब है के। और इकर लेखक जो हैं डॉक्टर बीपी केसरी है, डॉक्टर बीपी केसरी इकर लिखल जे है किताब के निर्वा लोटा उप सांस्कृतिक अवधारणा। आगे बढ़ी ल, क्वेश्चन नंबर 14 बटे बढ़ी ल, क्वेश्चन नंबर 14 डॉक्टर गिरधारी राम गंझू कर नाटक है के। कि डॉक्टर गिरधारी राम गंझू जो हैं बहुत सारा नाटक लिखे हैं, वो नाटक है के कौन नाटक है के अगर में हीरा नागपुर कर हीरा, ये भी उनकर नाटक है जेकर में नागवंशी राजा दुर्जन साल कर ऊपरे चर्चा करल जा है, उकर जीवन वृत्त है। उकर बाद महाराजा मदरा मुंडा पे है, और अखरा निंदाए गलक जेकर में झारखंडी संस्कृति कर क्षण हुए, झारखंडी संस्कृति कर विलुप्त होवे कर गहरा प्रभाव का पड़ा थे, उकर ऊपरे भी बहुत सुंदर नाटक है। तो ये तीनों आंसर सही होवी, ये तीनों आंसर में डॉक्टर गिरधारी राम गंझू कर तीनों नाटक आवी। तो ई लखे सवाल नंबर 14 होलक। आगे बढ़ी ल, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है गुंगा मूंगा। मूंगा नचनी कर नृत्य भंगिमा से अभिभूत होई के कौन नागपुरी कवि काव्य रचना बटे प्रेरित होले। तो मूंगा नचनी बहुत सुंदर कली रहे सेकर भाव भंगिमा से के प्रेरित होले। तो नरहरि दास प्रेरित होले। नरहरि दास नागपुरी कर प्राचीन कवि
जे एक संत रहे, लेकिन नागपुरी कृष्ण भक्ति काव्य मनकर परंपरा के देख के और उकर भाव भंगिमा के देख के नर हरिदास दे हैं ऊ का कर लें नागपुरी काव्य बटे सुझा लें और बहुत सारा गीत लिख लें। आगे बढ़ी ले नागपुरिया सदानी साहित्य केकर रचना हके। नागपुरिया सदानी साहित्य केकर रचना हके। कोनाड बुकावट, पीदर पाटन नौरंगी, डॉक्टर राम प्रसाद जे जॉन्स। तो फादर पीटर शांति नौरंगी का रचना हके नागपुरिया सदानी साहित्य। नागपुरिया सदानी साहित्य पीटर शांति नौरंगी का रचना हके। आगे बढ़ी ला, आगे सवाल बटे बढ़ी ला और अगला सवाल है रेडियो ले। रेडियो ले दुई ठो नाटक केकर रचना हके। किताबे का नाम हके रेडियो ले दुई ठो नाटक। केकर रचना हके तो ई रचना हके डॉक्टर बीपी केसरी कर। रेडियो ले दुई ठो नाटक जे है वो डॉक्टर बीपी केसरी कर रचना हके। आगे बढ़ी ला, आगे बढ़ी ला नाग रघुनाथ निरुपति 50वां नागवंशी राजा का रचना काल रहे कि नागवंशी राजा जो रहे रघुनाथ निरुपति उकर रचना काल कब रहे, कब मानल जाएला। तो इनका रचना काल 1668 से 1668 के बीच मानल जाएला। 1626 से 1668 के बीच रघुनाथ निरुपति का रचना काल मानल जाएला। तो चलो आगे बढ़ी ला जे नागपुरी कर पहल ज्ञात कवि भी हके। आगे बढ़ी ला, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा फिर क्वेश्चन अलग, नागपुरी कर पहल शिष्ट कवि के मानल जाएला। शिष्ट कवि मतलब जे खुद रचना करे ना कह सकीले या सृष्टि करे न कह सकीले, जे परंपरागत रूप से नहीं अपन रूप से लिखे ना। तो नागपुरी कर जे ज्ञात शिष्ट कवि है वो रघुनाथ निरुपति है, जेकर अखन चर्चा कर रही। नागपुरी कर 50वां राजा, नागपुरी साहित्य कर बहुत आरंभिक कवि मानल जा सके ना। आगे बढ़ी ला, आगे बढ़ी ला लोकगीत कौन रूप में भेटाएला। लोकगीत कौन रूप में भेटाएला। मौखिक रूप में भेटाएला, पारंपरिक रूप में भेटाएला, अलिखित रूप में भेटाएला। तो लोकगीत जो है परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी चलते आवत है, जेकर रचनाकार और लेखक नहीं हुए ना, और जे परंपरागत रूप से चलते आवत है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है। और इकर में तीनों रूप देखे के लिए मिलेला, से लिए तीनों कर सही होवी। लोकगीत जो है कौन रूप में भेटाएला तो तीनों रूप में भेटाएला। अगला सवाल, अगला सवाल बटे बढ़ा थी और अगला सवाल है करम करम कहा लेगे आयो करम कर दीना चेलालक। कैसन मधेकर गीत है। गीत भी है करम करम कहा लेगे आयो करम कर दीना चलिया लक आयो करम कर दीना चलिया लक। कैसन मधेकर गीत है के तो संस्कार गीत, परब गीत, धर्म गीत की सांसारिक गीत। तो ई हके परब गीत, चूंकि करम जो है परब है, करम परब। तो बहुत कोई आजकल कर्मा परब पर्व लिखे ना, कोई कोई लिखे कर्म पर्व। तो ई सब गलती है, एक्चुअली में होएला करम परब। हम इनकर शब्द के बिगड़ाए के नखे काले कि परब और कर्म अपन शब्द के उकर में हमरे अगर दूसर शब्द कर प्रयोग करे के लागब तो फिर एकर महत्व खत्म होए के लागे। कर्मा परब नहीं होवेला, कर्मा तुकर कहानी करन सके पात्र हके जेकर हमरे कर्मा धर्मा अगर कहनी सुनीले। एक्चुअली में करम परब होवेला। करम गच कर नाम के, कर्मा गच तो नहीं कहिल हमरे, करम गच कहिले। करम गच और पर्व के परब कहिले, फगुआ परब, करम परब, सरहुल परब। तो अपन जे शब्द है से के भी प्रयोग में करे है। हिंदी भी बोली तो कोई दिक्कत न के, कर्मा परब नहीं कहो, करम परब। आज क्या है, आज करम परब है, बोलिए कोई दिक्कत न के। तो चलो आगे बढ़ी ला और आगे 21 नंबर सवाल हो गया। सवाल नंबर 22 है निकवन बेरा जे निका कोई भी घास निकाल खेत कर, खास करके धान रोपल में चाहे और भी कोनो बेरा, तो जे गीत गावल जाएला ओके कहे ना कि निकवन बेरा जे गीत गावल जाएला ओके का कहे ना। तो परब गीत कहल जाएला, शरम गीत कहल जाएला, संस्कार गीत की ऋतु गीत कहल जाएला। तो निकवन बेरा जे गीत गावल जाएला ओके शरम गीत कहल जाएला, श्रम, या क्रिया गीत कहल जाएला, क्रिया गीत, या निकौनी गीत कहल जाएला, निकौनी गीत कहल जाएला। तो ई बेरा जे गावल जाएला से गीत के श्रम गीत, क्रिया गीत, निकौनी गीत कर नाम से भी प्रसिद्ध है। 22 नंबर क्वेश्चन ई लखे होलक।
आगे बढ़ी 23 नंबर क्वेश्चन बढ़ी 23 नंबर क्वेश्चन है, यीशु हमर पालनहार, यीशु हमर पालनहार आहे तरनहार कैसन मधेकर गीत हके। यीशु जो है हमार पालनहार है और वो तरनहार तारने वाले हैं, तो ये कैसन मधेकर गीत हके। संस्कार गीत, व्रत गीत, धर्म गीत, झूमर गीत। संस्कार गीत ना लगे, ये पर्व त्योहार कर व्रत गीत भी ना लगे, ई हके धर्म गीत हके जे यीशु चरित्र कर ऊपरे गावल जाए है, और ये झूमर गीत भी ना लगे। तो यीशु हमर पालनहार आहे तरनहार कैसन मधेकर गीत है, तो धर्म गीत है। आगे बढ़ी आगे बढ़ी क्वेश्चन नंबर 24 तो चलो क्वेश्चन नंबर 24, भादो महीना में कौन राग कर गीत गावल जायला। भादो महीना में कौन राग कर गीत गावल जायला। झुमटा नहीं गावल जायला, भदवाही गावल जायला, सोहराय भी नहीं, खेमटा भी नहीं, तो भदवाही गावल जायला। भादो महीना में देखो भदभद भदभद पानी आवेला सूखेला, फिर भदभद भदभद पानी आवेला, फिर कन्हू चल जाएला, ओहे लखे गीत भी चलेला। भदवाही राग कर भादो कर महीना में भदवाही राग कर गीत गावे कर प्रचलन नागपुरी में है। अगला सवाल है, नागपुरी भाषा में पहेली के का कहल जाए। एकाध गो सवाल एहो बट से पूछ लेवी ला, नागपुरी भाषा में पहेली के का कहल जाएला। तो नागपुरी भाषा में पहेली के का कहल जाएला। पहेलिका नहीं कहल जाएला, ब्रह्मोदय नहीं कहल जाएला, बेलूरा नहीं कहल जाएला, देवल में से क्यों नहीं। तो देवल में से क्यों नहीं सही आंसर हुई। नागपुरी में पहेली के बुझवैल कहल जाएला, बुझवैल कहल जाएला कि एक मुड़ में एगो ढेला में 7 गो टोका का हके, तो ई बुझवैल हके। आगे बढ़ी ल और हाँ, मैना और बूट कहनी में आइग मिंझेक डर से का करेला कि आइग भाई मिंझ जाब, उकर डर से का करेला। लौरी के धराए खोजेला, लौरी के जलाए खोजेला, काट के जलाए खोजेला, बढ़ई के मारे खोजेला। तो लौरी के जलाए खोजेला, धराए के मतलब भी जलाए कर और हुई, लेकिन मेन बात है कि जलाए कर, धराए के मतलब सलगाना कोई का आरंभ करना, लेकिन जलाए के मतलब पूरी तरह से खत्म कर देवे। तो इकर में जे सवाल पूछा थे उस हिसाब से लौरी के जलाए खोजेला। आगे बढ़ी ला, अगला सवाल है 27 नंबर सवाल है। 28 नंबर सवाल आवत है कि नागपुरी में जो मैना और बूट के कहानी है वो कैसन मधेकर कहानी हके। मैना और बूट कैसन मधेकर कहानी हके। साहसिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, धार्मिक कहानी, मनोरंजनात्मक कहानी है। साहसिक कहानी तो नहीं कह सकिल, ऐतिहासिक कहानी भी नहीं कह सकिल, धार्मिक कहानी तो है नखे। ई मनोरंजन कथात्मक हके, मनोरंजन कथा एकर में भरल है, क्योंकि बाल कथा से भी संबंधित राखेला। तो ई कहानी मैना और बूट जो है मनोरंजन संबंधी कहानी हके। आगे बढ़ीला, अगला सवाल है कंगना हो जाए ओके, कंगन पढ़े है। कंगन और चूरी नागपुरी लोक कथा कौन किताब से लेवल जाए है। नागपुरी जो कहानी है कंगन और चूरी कौन कथा से लेवल जाए है। नागपुरी लोक कथा साहित्य, नागपुरी लोक कथा, नागपुरिया सदानी साहित्य की तीनों से लेवल जाए है। ध्यान रखे के नागपुरी लोक साहित्य भी रहता, नागपुरी लोक साहित्य इकर से भी लेवल जा सकत रहे, लेकिन ई लेवल जा है नागपुरी लोक कथा साहित्य। ई भी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर किताब हके, भुवनेश्वर अनुज कर किताब हके, भुवनेश्वर अनुज कर किताब हके। और इकर जे है भुवनेश्वर अनुज कर किताब है, और ई किताब कर जे प्रकाशन हुई है 2004 ईस्वी में हुई है भुवन प्रकाशन से, भुवन प्रकाशन रांची से। तो भुवन प्रकाशन रांची से हुई है, जेकर में अजय सीजीएल में जितना लोक कथा है सब में वो संग्रहित है। तो नागपुरी लोक कथा साहित्य कह सकीला कि नागपुरी लोक कथा साहित्य से लेवल जाए है। आगे बढ़ीला, मादी केकर लिखल कहानी हके। मादी केकर लिखल कहानी हके। मादी कहानी में जो विस्थापन और पलायन कर बहुत भयानक दर्द है, पीड़ा है, उके बहुत सहज रूप से और बहुत मार्मिक रूप से लिखे कर काम लेखक कही रहे। और उकर लेखक जो हैं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी हके। और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी नागपुरी भाषा विभाग कर पहला विभाग अध्यक्ष बनल, जब नागपुरी भाषा और जनजातीय क्षेत्रीय भाषा अलग होलक, सब सेपरेट डिपार्टमेंट अलग अलग बनलक। तो उकर जे होलें उ के होलें डॉक्टर उमेश नंद तिवारी होलें। आगे प्रश्न है, आगे बढ़ी 30 सवाल हो गलक।
21 सवाल और हो सकेल, देखी ल 21 सवाल और हो सकेला, 21 सवाल और हो सकेला। हाँ, कंगन और चूरी, कंगन कंगना हो जाए कि कंगन पढ़े, कंगन और चूरी लोक कथा में राजकुमार कै गो बियाह करेला। तो कंगन और चूरी लोक कथा में जे राजकुमार है 2 गो बियाह करेला। पहिल बियाह करेला, फिर ओकर बहुरिया मर जाए तो दूसर बियाह करेला, और फिर वो कंगन और चूरी कर मांग करेल तो खोजते खोजते वो यमलोक पहुँचे ला, हुए रह जाएला। तो 2 गो बियाह ओकर करेला। कंगन और चूरी जो लोक कथा है, सिकर में राजकुमार 2 गो बियाह करेला। तो आगे बढ़ीला और आगे बढ़ेला। हाँ, इतने क्वेश्चन रहे, आज कर 30 क्वेश्चन रहे और 30 क्वेश्चन आज कर हो गेलक। तो आज से लागिन इतने, अब 30 क्वेश्चन हो गेलक। आपने मन के कैसन लागलक वीडियो जरूर कमेंट करके बताब। और अगर आपने मन के अच्छा लगी तो हमारे वीडियो में अगर नया ही तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर सकीला और लाइक्स और कमेंट तो करिए सकीला। और तनी मनी गरियाब तो भी कोई दिक्कत ना के, काले की गलती पलती होवेला पढ़ाई के दौरान, अगर कुछ छूट 19-20 होगी तो के क्षमा चाहिए हम। आगे सवाल आइज कर लेवी ला, आइज कर 2 सवाल लेवी ला। नागपुरी भाषा में पहिल पीएचडी कौन नागपुरी विद्वान कर रहे? नागपुरी भाषा में पहिल पीएचडी कौन नागपुरी विद्वान कर रहे हैं? पहला सवाल है, नागपुरी भाषा में पहिल पीएचडी कौन नागपुरी विद्वान कर रहे हैं? तो आपने मन के इके जाने है। दूसरा सवाल है, हाय रे हाय हाय दैया ए साजन एहो ओदे ओदे जैसन शब्द मन कौन राग कर गीत में आवेला? पहला सवाल है, नागपुरी भाषा में पहिल पीएचडी कौन नागपुरी विद्वान कर रहे हैं। दूसरा सवाल है, हाय रे हाय दैया ए साजन ए हो ओ दे जैसन शब्द मन कौन राग कर गीत में आवेला? जैसे हाय रे हाय दैया, इस तरह ए साजन ए साजन गोई साजनी ए साजन ठोचुरु मुचुरु बीड़ा दिल के डहाना गोई साजन। चाहे ए हो ये है गेंदरू में दिला बैठेला, चाहे यो दे रे कहाँ तो मादर बाजत थे। तो ये शब्द मन जे है वो कौन राग शब्द मन कौन राग कर गीत में आवेला। तो चलो आज कर दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गलक। आपने मन की वीडियो कैसन लागलक आपने मन कमेंट करके जरूर बताब, और फिर नया वीडियो कर इंतजार भी करब। तो आज लागिन इतने, तब तक लागिन आपने मन से विदा मांगा थी। लेकिन एक बात ये और कि रेगुलर जे आपने मन के वीडियो मिला थे का कैसन लागा थे, अच्छा हुआ थे कि नहीं, कि अब दूसर वीडियो भी बनाल जाए, इकर पे भी आपने मन कमेंट करके सुझाव दे सके न। तो चलो आज आपने मन से इतने देर बात करीला और फिर हम आगे मिलब। तब तक लागिन आपने मन से विदा मांगा थी, तब तक लागिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।